वेलकम टू अकाउंट्स विजार्ड। आज करेंगे हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू PBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट और डिवेंचर। अब PBIT आखिर होता क्या है, हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, अगर हम PBIT को देखें तो P इक्वल टू होता है प्रॉफिट, B फॉर बिफोर, I फॉर इंटरेस्ट और T फॉर टैक्स। एक चीज को समझिए, पहले कह रहे कि यहां पे हम उस प्रॉफिट को लेते हैं जहां पे अभी इंटरेस्ट और टैक्स देना बाकी है। ओके, अब कैसे? देखिए, आपके क्वेश्चन में दो चीज, जो क्वेश्चंस होगा उसमें गिवन क्या होगा, उसमें क्वेश्चन PBIT भी हो सकता है, PBIT भी हो सकता है और PAT भी हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये भी हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये भी हो सकता है। तो अब सवाल है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें PBIT चाहिए। तो अगर हमारे पास अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आता है, दैट मीन्स कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमने बचपन में पढ़ा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। मान के चलिए कि सेलिंग प्राइस हमारा 100 है और कॉस्ट प्राइस हमारा जो है सो 80 है, दैट मीन्स 20। अब चूंकि अब ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट इज 20। अब हम उसी को बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। अभी आप लिट कर लीजिए कि आपके पास जो प्रॉफिट है, इस 20 को एज्यूम कर लीजिए कि ये 20,000 है, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना है हमारा? 20,000 है। अब इसमें से लेस कर दीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मान के चलिए कि 5,000 इंटरेस्ट है इसका, तो कितना आ गया? ये हो गया PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब कि अगर हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो आता है फिगर निकल के PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मीन्स कि अभी इंटरेस्ट इसमें से माइनस हो गया, अब हमने टैक्स माइनस करना है। तो अब मान के चलिए कि जो टैक्स है, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% है, तो ये फिगर हो जाएगा 4,500, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 10,500, करेक्ट। क्योंकि जो टैक्स देते हैं हम वो देखते हैं, जो भी टैक्स होता है वो टैक्स होता है आफ्टर माइनस ऑल द एक्सपेंसेस। मतलब प्रॉफिट में से जो भी एक्सपेंस है हमको उसमें से माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा वो हमारा इनकम माना जाता है, और इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाता है। जो हमारी इनकम होती है ना, इनकम के ऊपर हमारा टैक्स दिया जाता है। आप इनकम टैक्स में आगे पढ़ेंगे, अभी तो आप 12th में हैं, बहुत बालक हैं अभी आप। तो ये PBT में से जो भी टैक्स का रेट है 30%, अगर डमी फिगर है ये 30% हमने इसका माइनस कर दिया, ये आ गया 10,500। इसको बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या आप इसको ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो अब हमें सपोज कीजिए कि ये फिगर चाहिए, क्वेश्चन में ये फिगर चाहिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो बोलता है PBIT चाहिए। तो अब सपोज करो कि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमने टैक्स को ऐड कर दिया,
फिर हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है, तो जाके हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल के बाहर आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के बाहर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 60 है, क्वेश्चन जो 60 है ना, मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि आपके पास जो पीबीआईटी है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो 10 लाख है, और जो लॉन्ग टर्म फंड है वो 2 लाख है। तो आप सिंपल अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दीजिए, ये आपका आ गया। हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास 4,25,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके बाद प्लस कर दीजिए 75,000 है, उसके बाद है इंटरेस्ट है 1,25,000 जी, 6,25,000 डिवाइड कर दीजिए 5 आ जाएगा। 62 क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएगा, आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार मारता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 7 लाख, ठीक है। 6% डिवेंचर है आपका 20 लाख, टैक्स रेट है 30%। हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में चाहिए प्रॉफिट, PBIT। अब यहां पे क्या हो गया है, यहां पे PBIT ना देख के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया गया, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी माइनस है और टैक्स भी माइनस है। अब इसको समझिए कि सपोज कीजिए कि आपकी इनकम 1 रुपया है और टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, तो इसका मतलब कि अगर हम 1 रुपये का अगर हम 30% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 30 पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो 0.70 हो जाएगा, और वो 0.707 लाख के इक्वल है। अब इसको करते हैं सोल्व, कैसे करें देखिए, लेट कर लेते हैं, लेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू एक्स। ध्यान रखिएगा हमने इंटरेस्ट नहीं बोला है, सिर्फ टैक्स बोला है, तो एक्स माइनस एक्स इंटू 30%, ठीक है। तो एक्स में से ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 10। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x अपॉन 10। तो इट मीन्स कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 7x अपॉन 10 के इक्वल गिवन है 7 लाख यहां पे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 लाख इंटू 10 अपॉन 7, ठीक है। आप इसको इससे सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब ये आ गया आपका 10 लाख, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये क्या निकला आपका, ये निकला PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया आपका 10 लाख। अब इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है, 6% है, 20 लाख है, तो 20 लाख का 6%, 6% कितना होगा, 1,20,000। तो 1,20,000 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 11,20,000, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, PBT, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 11,20,000। अब आप इसको फॉर्मूले पे डाल दीजिए, फॉर्मूले पे डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, 11,20,000 अपॉन 1,20,000
20,000 9.33 ओके 62 हो। इस चैप्टर का जो ये जो टॉपिक है ना, इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि उसमें वो गिवन होगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है और टैक्स इतना है, इंटरेस्ट इतना है, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश कर रहा हूं।